तो दोस्तों कैन हैव का यूज सीख चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। कैन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये कहाँ किस तरह से यूज होगा ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी इसका स्ट्रक्चर ये है और हिंदी होगा कोई काम किया जा सकता है। जब वाक्य रहेगा कोई काम किया जा सकता है किसी को द्वारा, तो इसका स्ट्रक्चर है कैन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये देखिए पैसिव फॉर्म की तरह वाक्य होता है, मतलब जो काम ना करे वो पहले लिखेंगे और जो काम करे वो बाद में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में है अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, तो यू कैन बी टॉट बाय टीचर। फूल को तोड़ा जा सकता है। ए फ्लावर कैन बी प्लग्ड। अब यहाँ देखिए अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है तो किसे पढ़ाया जा सकता है? अब तुम्हें। और कौन पढ़ाएगा? अध्यापक। तो कौन काम कर रहा है? अध्यापक। तो अध्यापक का यूज बाद में किए हैं और तुम्हें यानी तुम स्थित हो, तुम्हें पढ़ाएंगे तो तुम पहले यूज हुआ है। अभी यहाँ नीचे आपको समझा रहा हूँ, ये समझ जाइए केवल। अब देखिए कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य रहेगी, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन का यूज करेंगे, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है। अध्यापक के द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा सकता है, तो इसमें कौन काम कर रहा है? अध्यापक। तो अध्यापक नोट में देखिए अध्यापक बाद में रहेगा, अध्यापक का यूज बाद में करेंगे। और जो काम ना करे, अध्यापक काम कर रहा है तो इसका यूज बाद में करेंगे, और जो काम ना करे उसका यूज पहले करेंगे। तो काम कौन नहीं कराए? तुम। तो सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर कैन, फिर वी। और क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का। तो पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होता है? टाट। अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का यूज जानना चाहते हैं या फॉर्म वर्ब के फॉर्म को जानना चाहते हैं, तो आप हमारे लिंक पे जा सकते हैं। वहाँ पे मैं लगभग 500 वर्ब के फॉर्म का यूज बताया हूँ, जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो हो गया यू कैन बी टॉट, और बाई किसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है? अध्यापक, तो अ टीचर। निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करेंगे, कैन, नॉट, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें पीटा नहीं जा सकता है, तो किसे नहीं पीटा जा सकता? तुम्हें। और पीटेंगे तो काम करके पीटेंगे, तो तुम्हें नहीं पीटा जा सकता है, तो तुम। तो यू, सब्जेक्ट यू है, फिर कैन, नॉट, वी, और पीटने का होता है वीट, लेकिन थर्ड फॉर्म वीटेन। अब इंट्रोगेटिव आप जानते ही हैं दो प्रकार के होता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर मिले, वो सिंपल इंट्रोगेटिव। और एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने पर कारण में बताया जाए, उसे डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंपल इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें यूज करेंगे कैन, फिर सब्जेक्ट, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे क्या तुम्हें पढ़ाया जा सकता है? हाँ, नहीं। देखिए उत्तर आ रहा है हाँ या ना में, तो इस तरह के कैसे होंगे? तो सबसे पहले यूज करेंगे कैन, फिर तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, फिर वी, फिर टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। अब डबल इंट्रोगेटिव, तो इसमें यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर कैन, सब्जेक्ट, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे उसे क्यों बुलाया जा सकता है? तो हाँ या ना में उत्तर मिल रहा है नहीं। तो ये सबसे पहले जानिए क्वेश्चन वर्ड होता क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड होता है मतलब प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द में हो सकता है क्या, कैसे, क्यों, व्हाट, व्हाई, ये सब हो सकता है क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद में कैन, फिर सब्जेक्ट क्या है? वह, उसे यानी ही, फिर वी, और काल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नोट क्या है? इस तरह के वाक्य में जो काम ना करे अथवा जो स्थित हो, वो कर्ता संज्ञा का प्रयोग पहले करेंगे, और जो काम करे उसका प्रयोग बाद में करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख ले रहे हैं पूरा कि देखिए ये तो पढ़ाने का काम अध्यापक कर रहा है, तो ये बाद में है, और तुम्हें यहाँ है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा गलती कर दिया था कि जो स्ट्रक्चर दूसरा रूल था कैन वी वर्ब, ये कैन बी वाला मतलब हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा अफर्मेटिव में गलत हो गया था।